नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसे लड़के की कहानी लेकर आए हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक 55 साल की विधवा महिला और उसका इकलौता बेटा राज दोनों ही अपने घर में सुकून से रहा करते थे। विधवा महिला एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी और उनका बेटा राज भी अब जवान हो चुका था। उसकी उम्र करीब 23 वर्ष चल रही थी। राज का एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम पीयूष था। दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ाई करते थे और उन्हें 12वीं की अंतिम परीक्षा देनी थी। एक दिन कॉलेज से घर लौटते समय पीयूष ने अपने दोस्त राज से कहा, तुम्हारे घर में तो बस 2 ही लोग रहते हो, हमारे घर में तो इतने सारे लोग हैं कि पढ़ाई करना तो दूर, चैन से बैठना भी मुश्किल हो जाता है। पीयूष की यह बात सुनकर राज ने कहा, देखो दोस्त, अगर तुम्हारे घर में ऐसी स्थिति है तो तुम पढ़ाई के लिए हमारे घर आ सकते हो। राज और पीयूष के पास अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए केवल 2 महीने का समय बचा था। दोनों दोस्त बाजार से मोटी मोटी किताबें खरीदकर राज के घर की ओर चल पड़े। थोड़ी देर में ही दोनों दोस्त घर पहुंच गए। घर के अंदर कदम रखते ही राज ने अपने दोस्त पीयूष को सोफे पर बैठने के लिए कहा। पीयूष सोफे पर आराम से बैठा ही था कि तभी राज की मम्मी वहां आ गई। पीयूष को देखते ही राज की मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम दोनों कब घर पहुंच गए। पीयूष ने जैसे ही राज की मम्मी को देखा, वह उन्हें बस देखता ही रह गया, क्योंकि भले ही राज की मम्मी 55 वर्ष की विधवा थी, लेकिन वह हमेशा बहुत सलीके से और फैशन में रहती थी। पीयूष जब उन्हें देखता रहा तो वह कुछ भी बोल नहीं पाया। तभी राज की मम्मी ने थोड़ा हैरानी से पूछा, तुम इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो। पीयूष कुछ कहता उससे पहले ही राज वहां पहुंच गया। राज ने अपनी मम्मी से कहा, अरे मम्मी, मैंने आपको अपने दोस्त के बारे में बताया ही नहीं। ये मेरा दोस्त पीयूष है। आज से ये हमारे घर में ही रहेगा, क्योंकि हम दोनों बार की तैयारी एक साथ करेंगे। राज की मम्मी ने कहा, ठीक है, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूं। और वह रसोई घर में चली गई। कुछ देर बाद राज की मम्मी चाय लेकर आई। तीनों वहां बैठकर चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद दोनों दोस्त पढ़ाई करने के लिए अपने कमरे में चले गए। दोनों को पढ़ाई करते हुए रात के करीब 9 बज चुके थे। राज पढ़ते पढ़ते ही सो गया था। पीयूष पढ़ाई पूरी करने के बाद वॉशरूम जाने के लिए उठा। तभी उसने देखा कि बरामदे में राज की मम्मी बियर पीते हुए टीवी देख रही थी। पीयूष कुछ देर तो दूर से ही उन्हें देखता रहा। देखते ही देखते पीयूष चुपचाप पीछे से राज की मम्मी के पास पहुंच गया और उन्हें चुनने लगा। तभी राज की मम्मी ने थोड़ा चौंक कर कहा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो। पीयूष ने कहा, आप बहुत ही खूबसूरत हैं। इतना कहकर वह वॉशरूम में जाकर वापस अपने कमरे में चला गया। राज की मम्मी भी पीयूष को कुछ नहीं कह पाई। जब सुबह हुई तो राज की मम्मी ने राज को दूध लाने के लिए भेजा। राज ने कहा, ठीक है, कि मम्मी ने कहा, अरे मैं अभी 75 वर्ष की एक विधवा महिला हूं, भला मैं तुम्हें कैसे पसंद आ सकती हूं। पीयूष ने कहा, मैंने तो सोचा था कि आप मुझे घर से निकाल देंगी। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी राज दूध लेकर घर पहुंच गया। कुछ ही देर में राज की मम्मी रोटी बनाकर राज और पीयूष के लिए ले आई। तीनों ने मिलकर खूब रोटियां खाईं। दोनों दोस्त पढ़ाई करने के लिए कमरे में थे, लेकिन पीयूष बड़े मजे के साथ सो रहा था और इधर राज अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था। जब शाम हुई तो दोनों दोस्त खाना खाकर फिर से पढ़ाई करने के लिए कमरे में थे। पीयूष थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद कमरे से निकलकर राज की मम्मी के कमरे में चला गया। उस दिन भी राज की मम्मी बियर पीते हुए टीवी देख रही थी। पीयूष उनके सामने जाकर बैठ गया। राज की मम्मी ने कहा, तुम्हारा पढ़ाई हो गया। पीयूष ने कहा, मुझे पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा। राज की मम्मी ने पीयूष को एक बियर की बोतल थमा दी और दोनों खूब बियर पीने लगे। कुछ देर के अंदर ही पीयूष ने विधवा महिला को बिस्तर पर बिठा दिया। जैसे ही पीयूष उन्हें चूमने वाला था, तभी विधवा महिला ने कहा, मैं अब पहले जैसी जवान नहीं रही। जब मेरे पति जीवित थे उस समय वह हमेशा मुझे खुश रखते थे। पीयूष ने कहा, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूं, अकेले रहना कितना मुश्किल होता होगा। कुछ ही देर के अंदर दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। संबंध बनाने के बाद दोनों सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। राज की मम्मी ने पीयूष से कहा, जब से तुम यहां आए हो तब से मैं बहुत खुश हूं। दोनों काफी देर तक बातचीत करते रहे।
थोड़ी देर बाद पीयूष वापस अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचने के बाद राज ने पीयूष से पूछा, इतनी देर तुम बाहर क्या कर रहे थे? पीयूष ने अपने दोस्त राज से झूठ बोल दिया और दोनों सो गए। सुबह सुबह ही पीयूष की मम्मी का फोन आया और उन्होंने पीयूष को घर बुला लिया। पीयूष ने अपनी मम्मी से कहा, हम दोनों वहां कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे और आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? पीयूष की मम्मी ने कहा, तुम कितने दिन दूसरे के घर में रहोगे, यहीं रहकर अपनी पढ़ाई करो। तभी राज की मम्मी का फोन आया। राज की मम्मी ने पीयूष की मम्मी से फोन पर बात की। उन्होंने कहा, पीयूष को आपने घर क्यों बुला लिया? दोनों साथ में कितनी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे थे। दोनों के बीच बात होने के बाद पीयूष की मम्मी ने पीयूष से कहा, ठीक है, तुम अपने दोस्त के घर में रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। पीयूष अगले ही दिन अपने दोस्त राज के घर चला गया। जब रात को राज और पीयूष दोनों पढ़ाई कर रहे थे, उस समय पीयूष ने कहा, मैं थोड़ा बाहर जाकर आ रहा हूं। इतना कहकर वह राज की मम्मी के कमरे में चला गया। राज की मम्मी ने कहा, तुम दोनों का पढ़ाई हो गया? पीयूष ने कहा, अच्छा ये बताओ आप कैसी हैं? राज की मम्मी ने कहा, जब तुम हमारे यहां से अपने घर चले गए थे, मैं उस रात ठीक से सो भी नहीं पाई थी। पीयूष ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। राज की मम्मी ने कहा, अरे मेरी उम्र तो देखो, मैं 35 वर्ष की महिला हूं और तुम एक जवान लड़के हो। मुस्कुराते हुए पीयूष ने कहा, प्यार में कोई उम्र नहीं देखी जाती, बस प्यार सच्चा होना चाहिए। इधर दोनों बड़े मजे के साथ बात कर रहे थे। राज छिपकर दोनों की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। पीयूष राज की मम्मी के साथ काफी देर बात करने के बाद वापस राज के पास कमरे में चला गया। कमरे के अंदर घुसते ही राज बिस्तर पर बैठा था। राज ने पीयूष से पूछा कि तुम इतनी देर बाहर क्या कर रहे थे? पीयूष ने कहा, मेरा थोड़ा पेट खराब था, इसलिए मैं वॉशरूम में ही था। राज ने कहा, झूठ मत बोलो, तुम मेरी मम्मी से मिलने गए थे ना? यह बात सुनकर पीयूष घबरा गया और कहा, तुम्हें कैसे पता चला? राज ने कहा, तुम मुझे रोज झूठ बोलकर मेरी मम्मी से मिलने जाते थे। तुम दोनों का कब से चक्कर चल रहा है? पीयूष ने कहा, देखो दोस्त, वैसी बात नहीं है, मैं तो अपने सवालों को लेकर आपकी मम्मी के पास जाता था। राज ने कहा, तुम दोनों कब शादी करने वाले हो? ऐसी बात सुनकर पीयूष हैरान हो गया। पीयूष ने कहा, तुम्हारी मम्मी भी मुझे पसंद करती हैं। राज ने कहा, पहले तो 12वीं का एग्जाम दे लो, उसके बाद मेरी मम्मी के साथ शादी करना। दोनों आपस में बातें करने लगे। दोनों के पास केवल 1 महीना ही समय था। राज की मम्मी एक शिक्षिका भी थी, इसीलिए उन्होंने दोनों को खूब पढ़ाई करवाई। मेरे प्यारे तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देती हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।